नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और आज की जो पहली किरण है और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को जो माहौल दिख रहा है कि एक तरफ जो है तो राजनीति है और एक तरफ युवाओं की होड़ जो है तो सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण जो है तब चेंज हो चुका है पहले की अपेक्षा। यहाँ पर जब आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग चुनाव के नाम से भागते थे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। आज के जो यंगेस्ट पर्सन हैं हमारे साथ मौजूद हैं सचिन जायसवाल जी, और सचिन जायसवाल जी से जो है तो कुछ सवाल जवाब हम करने यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे यह जानते हैं कि उनकी विचारधाराएं क्या हैं इस क्षेत्र के प्रति, यहाँ पर के जो भी कामकाज हैं उनको लेकर के, और बेरोजगार युवाओं के प्रति ये क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। सचिन जी, सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जो है तो आप देंगे। मैं कार्यवाहक मंडल अध्यक्ष हूँ मंडल पसान का, भारतीय जनता युवा मोर्चा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या अगर हमारे क्षेत्र में है तो वो रोज़गार को लेकर ही है, और मैंने इसमें एक सकारात्मक पहल की है। हम लोगों ने एक अपने व्यापारियों की टीम बनाई है और मुख्यमंत्री जी से लेके प्रधानमंत्री तक 15 लोगों तक हमने पत्र व्यवहार किया है, और इस पत्र व्यवहार के माध्यम से हमें एक तिथि मिलने वाली है मुख्यमंत्री जी से मिलने की। संभवतः तिथि 26 से 30 के बीच की होगी। देखिए, ये कोयलांचल क्षेत्र है और हर महीने यहाँ पे लोग जो है रिटायरमेंट हो रहे हैं। रिटायरमेंट होने के साथ साथ एक स्थिति 3 साल बाद ऐसी बनेगी, नगर पालिका क्षेत्र तो है ये, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनने वाली है कि यहाँ पे रोजगार का साधन कुछ भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का शिक्षित युवा रोजगार के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इतना बड़ा क्षेत्र है, लगभग 30,000 के आसपास की जनसंख्या यहाँ पे। उस 30,000 जनसंख्या के बीच में सिर्फ और सिर्फ कोयलांचल क्षेत्र में सिर्फ कालरिप ही है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसलिए एक सकारात्मक पहल के तहत हम लोगों ने यहाँ पे एक उद्योग की मांग की है, जिसके कारण सारे व्यवसायियों का भी फ़ायदा होने वाला है, और उसके साथ साथ यहाँ के युवा लोग जो उनको रोजगार मिल सके, ऐसा हमारा सोच है। अच्छा, अपने क्षेत्र में जो है जैसे नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र की बात करें तो लगातार यहाँ पर आप देखा जाए कि लगभग 20 से 25 साल से ऊपर हो चुके हैं, और उन 20 सालों में जो है तो अध्यक्ष भी चेंज हुए, कई सारे नेता आए गए, लेकिन जो क्षेत्र का विकास है उस क्षेत्र के विकास के नाम पर शायद कुछ काम हुए और कुछ छूट गए। देखिए, होता क्या है, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ बनती है कि यहाँ पे कांग्रेस का चेयरमैन होता है, ऊपर भाजपा के मुख्यमंत्री होते हैं। उस स्थिति में शायद उतना अच्छा काम नहीं हो पाता। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हमारा चेयरमैन रहा है, भाजपा का चेयरमैन रहा है और हमारा ही मुख्यमंत्री रहा है, तो आप देखिए इस क्षेत्र में विकास हुए हैं। एक बार फिर यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री और हमारे भाजपा का चेयरमैन है, तो ये मान के चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे विकास की राह दिखेगी। नहीं, जिस विकास को हम देख रहे हैं, अब ये बताइए, देखिए आपको ये ज्ञात होगा कि 2017 के लगभग जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे, और 2014 में जो है तो उस समय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक घोषणा की गई थी, जिसमें सब स्टेशन भी था और हॉस्पिटल भी था, जो कि गरीबों के लिए, यानी कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो पहल है उस समय हुई थी, और उसके बाद जो उसका निर्माण कार्य था वो 2 साल 3 साल बाद हो पाया, शायद कहीं ना कहीं पर लेट लपाट हुआ उसमें। लेकिन आज हॉस्पिटल तो है आपके पास, लेकिन उसमें डॉक्टर नर्स नहीं है, उसके लिए कोई पहल नहीं करता यहाँ पर। बिल्कुल, हम लोगों ने डॉक्टर के लिए बात की हुई है, और आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 3 से 4 महीने के अंदर आपको हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर की व्यवस्था की जा रही है, और बहुत जल्दी से जल्दी आप हमारे हॉस्पिटल में देखेंगे कि एक बड़े डॉक्टर को हम लोग लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ जो यहाँ कपर के आसपास के क्षेत्रों की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में 18 वार्ड हैं, उन 18 वार्डों में कई गांव भी हैं जहाँ पर आज भी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं हैं शायद, और इसका जो नीति निर्णायक रहा है, जिन अध्यक्षों की भूमिका रही है इन पर, तो उन्होंने कभी शायद इस पर पहल की ही नहीं, क्योंकि चुनाव का वक्त होता है और चुनाव के वक्त लोग उभर के सामने आते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं फिर लोग लापता हो जाते हैं। तो क्या आप लोग इस पर कुछ पहल करने वाले हैं? इस शिक्षा की दृष्टिकोण से भी आज की डेट में मैं ये मानता हूँ कि हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल, आप जमुना को देख लीजिए, इसके पिछले साल का जो वहाँ का रिजल्ट रहा है
निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। यहाँ पे ये आप मान के चलिए गवर्नमेंट स्कूल की जो आज की व्यवस्था है हमारे जमुना की, इतनी शानदार व्यवस्था है, इतनी अच्छी पढ़ाई है वहाँ पे, सारे टीचर ने दिल लगा के वहाँ पे काम किया है। लगभग 96% रिजल्ट देना वहाँ का ये दर्शाता है कि शिक्षकों ने और वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों ने बहुत मेहनत की है। निश्चित रूप से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अच्छी। हाँ, गांव में कुछ कमियां हैं, मैं मान सकता हूँ कि छोटे छोटे गांव में कुछ कमियां हैं। उन सारी कमियों पे बहुत ढेर सारा भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से हम भाजपा के लोग इस चीज़ में अपनी भूमिका अदा करेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था को कायम किया जाए। क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं कहीं पर भी, अभी हमने हाल फिलहाल इस बार का जो विधानसभा उपचुनाव था और इससे पहले जो मेन विधानसभा चुनाव था, उस समय हमने देखा कि काफ़ी सारे जो आसपास के गांव खेड़ के जो एरिया थे, जैसे आपके नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में ही आते हैं कुछ, जैसे कुशला बहरा की बात ले लीजिए, मुर्धावा की बात ले लीजिए, और भी जैसे 2-4 गांव और भी हैं जुड़े हुए हैं। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी, स्कूल, जो छोटी मोटी स्कूलें बनाई गई हैं, पानी की व्यवस्था, कई लोगों के पास गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं है, जिनको वाकई में आवश्यकता है उनके पास गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं है। और हर बार जो है तो हम ये बात सामने लेकर के आते हैं और आपके नेता भी कहते हैं कि हाँ, हम इस बार का काम करा देंगे। नहीं, इस चीज़ के लिए हमें एक सकारात्मक पहल के तहत काम करना होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं ये भी मानता हूँ कि भी बहुत ढेर सारी कमियाँ हैं जिन्हें हमें पूरी करनी है और निश्चित रूप से हमको एक संघर्ष के तौर पे इन सारी चीज़ों को लेना होगा। हमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जिन लोग इन सारी चीज़ों को डिजर्व कर रहे हैं, मतलब उन्हें गरीबी रेखा कार्ड चाहिए, तो बिल्कुल हमें ध्यान दे के बिल्कुल देखना हो कि उनको उनका हक मिल सके। उसके अलावा शासन की जो भी मिलने वाली योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि उनको लाभान्वित करना बिल्कुल हम लोग की एकदम परस्पर सारे लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग देखें कहाँ पे कौन व्यक्ति किसके पास क्या कमी है, उन कमियों को पूरा कर सकें, ऐसा हमारा सोच है। नहीं, तो ये जो विचारधाराएं आपकी पारस्परिक जो है तो हमेशा निरंतर चलती रहेंगी या फिर ये सिर्फ चुनाव के समय तक होंगी? नहीं, चुनाव वाली कोई बात नहीं। देखिए, चुनावी दृष्टिकोण से इसको बिल्कुल मत लीजिए। मेरी इंडिविजुअल जो सोच है, मैं इस सोच के साथ काम करना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक पहल के साथ लोगों के साथ जुड़े, लोगों के दुख सुख में शामिल हों और अगर कुछ ऐसी समस्याएं हो तो बिल्कुल उनसे साथ में उसका निवारण करें। और अपन ये सोच रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक सकारात्मक पहल लानी होगी, एक अच्छी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, लोगों की मदद करनी होगी, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना होगा और उसी तहत हम इस चीज़ों को सारी चीज़ों को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 20 साल, यानी कि 20 साल में कहा जाए कि 4 बार अध्यक्ष, और ये जो हम देखने वाले हैं इस चुनाव में, तो क्या यहाँ पर जो देखने का जो हमारा नज़रिया है, तो देखिए जब हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम कई जगहों पर जाते हैं वहाँ पर, तो पहले भी देखिए हमारे पास इस तरह की बातें आती रही हैं कि हम ये काम करने वाले हैं। तो मैं खाली ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इससे पहले जो लोग थे उन्होंने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैं इन सारी चीज़ों के लिए तो मैं बोलूँगा, देखिए 100% कभी कोई किसी का पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत ढेर सारी कमियाँ हैं जिसको कि हमको उन सारी चीज़ों को पूरा करना है और हम सारे लोग मिल के बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं अपनी सोच जहाँ तक बता सकता हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए लगता है कि नहीं, अगर कोई दिक्कत में, कोई कष्ट में और मेरे लायक कोई भी सहायता हो, मैं बिल्कुल आगे जाकर। तो आपका अपना जो सर्वे है, आप उस सर्वेक्षण पर कब से निकल रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी आने वाले समय पे चुनाव भी है। हम लोग टीम वर्क पे हैं, टीम वर्क है, हमारी भाजपा की पूरी टीम है। निश्चित रूप से हम लोगों ने मंडल अध्यक्ष जी के साथ बैठ के काफ़ी कुछ योजनाएं भी बनाई हुई हैं। उस योजनाओं के तहत ये मान के चलिए हम काम करेंगे और जिन निश्चित रूप से जहाँ पे जो कमियाँ होगी उस कमियों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ जो मैं प्रैक्टिकली आज तक देखता आ रहा हूँ। देखिए क्या होता है जब हम चुनाव के समय पर होते हैं, है ना, और हर बार जो है तो कई बार जो है तो हमने कई लोगों से बात भी की माध्यम से, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि देखिए क्या है कि लोगों के पास अगर समस्या है तो हमें बताएं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो लोग घर घर पहुँचना पसंद करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद फिर ऐसा क्या हो जाता है कि लोग घर घर जाना पसंद नहीं करते, उसके बाद उनके अंदर एक अलग से एटीट्यूड आ जाता है। नहीं, इस पर आपकी क्या विचार? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ इस समय, तो मैं अपनी टीम के साथ, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं अपनी एक टीम के साथ टीम वर्क
करना है। जहाँ पे जिस वार्ड में हमारे वार्ड में जो भी हमारे वार्ड मेंबर्स थे युवा मोर्चा के, जो भी हमारी एक स्पेशल 11 बनी हुई थी, उस स्पेशल 11 के तहत हम लोग काम करेंगे। वार्ड में जहाँ भी जिन लोगों को कमी है उस कमी को अपन सबसे पहले देखेंगे और उन कमियों के तहत हमारी भाजपा की पूरी टीम उस पर काम करेगी। जहाँ पे जिसको कुछ भी कमी है तो उस कमी को, उस समस्याओं को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मंडल अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, उनसे बात हुई कि हमारी एक टीम है, हम लोग सारा टीम वर्क करके देखें कहाँ पे किसी क्या कमी है, क्योंकि निश्चित रूप से आज हमारी सरकार है, उस सरकार रहने पर अगर हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए अगर कहीं पे किसी सिर्फ एक सवाल और है, मुझे ये बताइए कि नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं, तो क्या इस बार फिर से पुराने लोगों को मौका मिलना चाहिए या किसी यंगेस्ट पर्सन को? देखिए, पार्टी की संगठन नहीं, मैं पार्टी के उसमें नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी पर्सनल राय क्या है इसमें, आप क्या विचारधारा रखते हैं? मतलब कोई अगर पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान बिल्कुल चुनाव लड़ रहा है तो उससे क्या संभावनाएं बनेंगी? बिल्कुल मेरी ये सोच है कि एक पढ़ा लिखा एक शिक्षित व्यक्ति ही इसमें आए, जिससे वो जनता की समस्याओं को समझे और उस समस्याओं को पूरा कर सके। बिल्कुल मेरी ये सोच है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं आज़ादी के 73 वर्ष बीत चुके होते हैं और आज़ादी के 73 वर्ष बीतने के बाद भी यहाँ पर नेताओं का रवैया जस का तस है। लोग एक बार चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद अपनी जेबें भरने में जो है तो कोई कसर नहीं रखते। जनता के पास क्या समस्या है क्या नहीं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर एक मुझे लगता है कि परिवर्तन की आवश्यकता है कहीं ना कहीं पर। देखिए, संगठन का ही काम है, संगठन अपनी इस तरह से देख के काम करे, लेकिन बिल्कुल संगठन भी इस तरह से, जैसे अभी हमारे BD शर्मा भाई साहब ने भी कहा है कि युवा चेहरा को इस बार मौका मिलने वाला है। आगे के लिए देखिए संगठन कैसा क्या करती है। बाकी ये है कि युवाओं पे बहुत हद तक हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भाई साहब युवाओं की ओर देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है।